हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कवर करूँगी सारा ट्रैवल गाइड, एक तरह का गाइड आपके लिए जब आप टर्की विज़िट करो। तो मैं आपको सारी डिटेल्स में बातें बताऊँगी जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप ट्रिप प्लान कर रहे हो अपना इंडिया टू टर्की। अगर आप सोच रहे हो कि आप इंडिया टू टर्की जा रहे हो, अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो, वहाँ पे इस्तांबुल के जैसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हों, कैपेडोकिया के हॉट एयर बलून हों, बीचेस हों एंटालिया की, जो मेरा ये ट्रैवल गाइड है आपको बहुत हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग योर ट्रिप टू टर्की। तो आपका जो ट्रिप होगा सबसे बेहतरीन होगा अगर आप मेरी ये टिप्स फॉलो करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है वीज़ा एंड ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। इंडियन पासपोर्ट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपके पास यूएस, यूके, आयरलैंड या शेंगन वीज़ा है तो आप ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। विद इन फ्यू मिनट्स और 1 to 2 days में आपका आ जाएगा वीज़ा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी के थ्रू, जो 15 days तक उनकी होती है रिक्वायरमेंट कि 15 days में आ जाएगा, लेकिन हमारा 1 week में आ गया था। और आपको एक ध्यान भी रखना है कि आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 month तक वैलिड हो, उससे पहले एक्सपायर ना हो जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। प्रो टिप मेरी यहाँ पे है कि आप हमेशा प्रिंट करके लेके जाइए अपना वीज़ा, इमिग्रेशन पे कोई भी प्रॉब्लम या इशू अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेस्ट टाइम टू विज़िट। आपको कैसे कौन से सीज़न में जाना चाहिए। वैसे तो टर्की ऑल अराउंड ब्यूटीफुल ईयर होता है, बट फिर भी मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। आपको स्प्रिंग में जाना है तो मार्च टू मई परफेक्ट होता है माहौल, साइट सीइंग के लिए माइल्ड सा वेदर होता है, ब्लूमिंग लैंडस्केप्स होते हैं। और नेक्स्ट जो सीज़न होता है समर, जून टू अगस्त होता है बेस्ट फॉर बीचेस, बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, ज़्यादा हॉट हो सकता है स्पेशली इन इस्तांबुल, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करके जाइए। नेक्स्ट सीज़न होता है ऑटम, सितंबर टू नवंबर, जिसमें हम गए थे, तो वो था गोल्डन सनसेट, प्लीजेंट सा वेदर था, माय पर्सनल फेवरेट। उसके बाद आ जाता है विंटर, दिसंबर टू फरवरी होता है आइडल फॉर स्नो लवर्स, जिनको स्नोफॉल अच्छा लगता है, स्कीइंग करना होता है उन्होंने। बट वेरी कोल्ड इन प्लेसेस लाइक कैपेडोकिया, कि कैपेडोकिया सबसे कोल्डेस्ट प्लेस था जब हम नवंबर में गए थे, तो ऑफकोर्स दिसंबर और जनवरी में तो और भी ज़्यादा कोल्ड होगा। उसके बाद जो बेस्ट टाइम टू विज़िट है, उसमें जो मेरी प्रो टिप है वो है कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हो क्राउड्स, तो आप अप्रैल, मई और या सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में जाओ, तो आपको ज़्यादा क्राउड्स वहाँ पे नहीं मिलेंगी। उसके बाद आ जाता है फ़्लाइट ऑप्शंस फ्रॉम इंडिया। फ़्लाइट ऑप्शंस काफ़ी हैं, रूट्स दिल्ली से भी हैं, मुंबई से भी हैं। बट अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो, हमने दिल्ली से ली थी, मुंबई का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट थी। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी होती हैं। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ऐसे होती हैं कि आपको ज़्यादा स्टे होगी और सस्ती मिलेगी, बट डायरेक्ट फ़्लाइट एवरेज होती है उसकी कॉस्ट। अगर आपको ज़्यादा सस्ते में जाना है तो आपको वही ले ओवर में 7-8 घंटे का ले ओवर होगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे ट्रैवल करना है, बजट में करना है या आपको ले ओवर्स नहीं लेने हैं। तो अगर आपका बजट है तो मेरी सजेशन यही है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट ही लो। फ़्लाइट प्राइसेस वही होते हैं ऑलमोस्ट 35 to 60,000 के अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न भी होता है। और अगर आप एडवांस बुकिंग कर रहे हो वो भी आपको बेस्ट डील्स मिल जाती हैं उसमें, तो आप अपना उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वो है करेंसी एक्सचेंज एंड बजट। अब टर्किश लीरा डिपेंड करता है जब आप जाते हो, क्योंकि जब भी आप जाते हो वहाँ चेक करो कि
क्या करेंसी रेट है, क्योंकि इनकी जो लाइक करेंसी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो उसी हिसाब से इनका लाइक रुपी काउंट भी फ्लक्चुएट होता रहता है कि 1 टर्किश लीरा जब हम गए थे तो 4 या 4.5 लाइक अराउंड रुपी था। लेकिन जब आप जा रहे हो तो उस अकॉर्डिंग चेक करके अपना हमेशा रेट देखो। उसके बाद जो इसमें मेरी प्रो टिप है वो है कि आपको एयरपोर्ट पे एक्सचेंज नहीं करवानी है मनी, क्योंकि रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो आप एक्सचेंज ऑफिसेज होते हैं इस्तांबुल में या तकसीम स्क्वायर में, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ से नहीं लिया, हमें पता नहीं था इतना कि वहाँ से ले सकते हैं, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि मे बी दे विल चार्ज मोर। तो आपको क्या करना है, आप ATM से भी निकलवा सकते हो, आपको ATM से भी ज़्यादा फ़ीस नहीं पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो वहाँ से। उनका एक जो लोकल बैंक्स है ना उनसे करवाना। सो करेंसी एक्सचेंज जब आप लाइक मनी विदड्रॉ कर रहे हो ATM से, तो इनका एक बैंक है हाल्क बैंक HALK, वो सबसे कम फीस चार्ज करता है। तो आप वही बैंक जब ATM से निकलवा रहे हो तो वही बैंक के ATM से निकालना है, वही सबसे कम चार्ज फ़ी करता है। क्योंकि हमने जब हम एयरपोर्ट पे थे तो हमने किसी और बैंक से करवाया था, लेकिन उन्होंने फ़ीस हमें काफ़ी चार्ज की थी। तो आप हाल्क बैंक से ही करवाना, ये नोट कर लीजिएगा मेरी टिप। वैसे क्रेडिट कार्ड्स भी लोग वहाँ पे लेते हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि फ़ीस अलग अलग चार्ज होती है। अगर आप अपनी फ़ीस कटिंग बचाना चाहते हो तो ये मेरी प्रो टिप है कि आप कैश ही कैरी करो, गुड फॉर यू। तो ब्रेकेज अगर मैं बजट की करूँ तो पर पर्सन आपको 3,000 से 5,000 का बजट मिल जाता है। मिड रेंज लोग होते हैं 7 से 10,000, लेकिन लग्जरी ट्रैवल तो ऑफ कोर्स 15,000 से ऊपर जा सकता है। बजट में भी जब आप बजट ट्रैवल कर रहे हो आप ज़्यादा कम भी बजट कर सकते हो, अप टू यू होता है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के ट्रैवलर हो, तो उस हिसाब से आप अपना बजट प्लान कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेयर टू स्टे, मतलब आपको कहाँ कौन से एरियाज़ में स्टे करना चाहिए। इन इस्तांबुल जो बेस्ट प्लेसेस हैं तकसीम स्क्वायर, हम वहाँ पे भी रुके थे, और इस्तांबुल की मेन मार्केट में भी रुकते थे। काफ़ी एशियन साइड में रुके थे पहले हम, वो भी अच्छी थी। तो आप इन लाइक तकसीम स्क्वायर या एशियन साइड में, हमें दोनों में मज़ा आया था, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। हमने तो अपना एयरबीएनबी यूज़ किया था, एयरबीएनबी बहुत ही अच्छा होता है। तो एयरबीएनबी के हिसाब से हमें बहुत ही अच्छे प्लेसेस मिल गए थे। नेक्स्ट स्टॉप जो आ जाता है फूड एंड आपको वहाँ पे क्या क्या खाना चाहिए। फूड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, टर्किश फूड मेरा फेवरेट बन चुका है। वहाँ पे आपको हर तरह के कबाब्स मिल जाएंगे, बकलावा मिल जाएगी, टर्किश टी मिल जाएगी। टर्किश टी मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी होती है, उनकी चीज़ से रिलेटेड भी काफ़ी डिशेस होती हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रीट फूड मिल जाएगा वहाँ पे। उनके लाइक काफ़ी अच्छे ब्रेड्स होते हैं, टाइप लाइक सिमिट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेश बेकरीज़ में फ्रेश ब्रेड्स होते हैं, सिमिट्स होते हैं। सिमिट्स मुझे इसलिए अच्छे लगे, उन पे लाइक गो टू ब्रेकफास्ट है उनका, और सब लोग वहाँ पे लोकल लेते हैं। मेरी प्रो टिप यही है कि आप देखो कि लोकल लोग कहाँ से फूड ले रहे हैं, वहाँ से बहुत ही अच्छा फूड मिलेगा। और स्ट्रीट फूड मुझे सबसे बड़ा लाइक अच्छा लगा। तो प्रो टिप मेरी यही है कि स्ट्रीट फूड अफोर्डेबल भी होता है और अच्छा भी होता है। तो हमेशा रोड साइड वेंडर्स से भी आप फूड लेना, बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है कौन कौन से प्लेसेस अच्छे हैं टर्की में विज़िट करने के लिए, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन टर्की।
तो वो आ जाता है। सबसे पहले हम गए थे इस्तांबुल में बहुत ही अच्छा लगा। हागिया सोफिया मॉस्क बहुत अच्छी है, ग्रैंड बाज़ार, तकसीम स्क्वायर, बहुत ही अच्छी वाइब है तकसीम स्क्वायर की, तो ये जगहें आप जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैपेडोकिया ऑफ कोर्स हॉट एयर बलून राइड के लिए, फिर चिमनीज़ के लिए और अपने जो सारे लाइक लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा एंटालिया बीचेस के लिए है। वहाँ पे एशियन चीज़ें भी मिल जाएंगी अगर आप हिस्ट्री लवर हो। वहाँ पे ओल्ड टाउन भी है, पर्ज उनकी बहुत पुरानी 6000 ईयर्स पुरानी ओल्ड टाउन है। तो मुझे ये 3 सिटीज़ हमने एक्सप्लोर करी थी और मुझे पसंद भी ये सबसे ज़्यादा आई थी। तो आप अपने हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो। अगर आपका 10 दिन का ट्रिप है तो 3 सिटीज़ तो आप आराम से कवर कर सकते हो जैसे हमने की। और मेरी प्रो टिप ये है कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लीजिए, आपका टाइम बहुत बचेगा। लेकिन आप बसेस के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हो। हमने बसेस के थ्रू ट्रैवल किया, हमने लैंडस्केप्स इंजॉय किए और हमने अपनी मनी सेव की, विच वॉज गुड फॉर अस टू इंजॉय एंड एक्सप्लोर मोर। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है शॉपिंग। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को शॉपिंग बहुत पसंद होगी। तो इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार और स्पाइस बाज़ार द बेस्ट हैं अगर आप शॉपिंग लवर हो। और वहाँ पे टर्की में हैंडमेड चीज़ें मिल जाएंगी, हैंडमेड सिरेमिक्स मिल जाएंगी, टर्किश कारपेट्स मिल जाएंगे, एप्पल टी, स्पाइसेस, ईवल आई जाम्स हम लेके भी आए थे अपने घर के लिए। तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी अगर आप शॉपिंग लवर हो। वहाँ पे क्लोथिंग भी बहुत ही सस्ती है। चलो मैं इतनी मतलब शॉपिंग में इतना ज़्यादा क्लोथिंग पे नहीं खर्च करती क्योंकि मैं नॉर्मल लाइक स्पेंडर हूँ जब क्लोथिंग की बात आती है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करते हो क्लोथ्स पे, वहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्लोथ्स होते हैं और सस्ते भी होते हैं वहाँ पे। मेरी प्रो टिप यही है कि बार्गेनिंग इंडिया जैसे ही होती है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, वहाँ पे बार्गेनिंग चलती है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छी है और सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। अगर आप सोलो भी जा रहे हो, हम तो चलो कपल थे, लेकिन अगर आप सोलो भी जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी कंट्री है। मेट्रो वेल कनेक्टेड है, बेस्ट फॉर इस्तांबुल में भी नहीं, हर जगह अगर आप जा भी रहे हो तो मेट्रो बहुत ही लाइक वेल कनेक्टेड है। टैक्सीज तो हमने चलो नहीं ली, तो मैं आपको वहाँ पे नहीं लाइक ज्ञान दे सकती, लेकिन इंटरसिटी ट्रैवल बसेस में बहुत ही अच्छा था, अफोर्डेबल भी था। तो यहाँ पे मेरी प्रो टिप यही है कि अवॉइड करना टैक्सीज़, क्योंकि ओवर चार्ज भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने एक मेरे फॉलो ट्रैवलर से सुना था, उन्होंने बोला था कि उन्होंने उनको ओवर चार्ज किया था। तो मेरे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट था हमारे लिए। वहाँ पे टर्की में द बेस्ट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप यूज़ कर सकते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कीजिएगा। और वहाँ पे मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई आप लोगों के कि वहाँ पे लाइक बिल्लियाँ बहुत मिलेंगी। हमें बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ मिली थी वहाँ पे। लोग लाइक जैसे हमारे इंडिया में डॉग्स होते हैं गलियों में घूमते रहते हैं, वहाँ पे बिल्लियाँ वो उनकी गलियों में घूमती रहती हैं। एंड ये मेरी वीडियो थी, अल्टीमेट ट्रैवल गाइड था। मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई, आपको मेरी टिप्स हेल्पफुल लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।